दोस्तों, एक 20 साल का नौजवान लड़का रोजी-रोटी के जुगार में बिहार से मुंबई जाता है। वहां जाने के बाद वो बड़े-बड़े घरों के दरवाजे खटखटाता है, उनसे काम मांगता है। एक दिन एक महिला की नज़र उस पर पड़ती है। उस महिला की उम्र 35 साल की होती है। वह उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम क्या काम कर सकते हो। वह कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। महिला कहती है, कुछ भी मतलब क्या कर सकते हो। बोलता है, कुछ भी क्या कर सकता हूँ। उसके बाद वह उसे ऊपर से नीचे तक निहारती है और उसके बाद अपने पास काम करने के लिए रख लेती है। अब दोस्तों, जैसा वह लड़का सोच रहा था वैसा ही काम मिल जाता। लेकिन दोस्तों, एक दिन उस महिला का एक भयानक रूप उसके सामने आता है जिसकी वह भी कल्पना भी नहीं कर सकता था। दोस्तों, एक बहुत ही रोमांचक कहानी है, तो जाइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यह सच्ची कहानी है बिहार के दरभंगा की। एक लड़का जिसका नाम साहिल होता है, 20 से 22 साल का लड़का, अपने 2 भाई 2 बहनों में सबसे बड़ा होता है। परिवार बहुत गरीब था और घर के बड़े लड़के होने के नाते धीरे धीरे उसके कंधे पर सारी जिम्मेदारी आ रही थी। इसलिए वह 10वीं तक की पढ़ाई करता है। इसके बाद पढ़ाई छोड़ देता है और फिर अपने दोस्तों के साथ मुंबई के आ जाता है और काम करने के लिए। अब दोस्तों, जो उसके दोस्त काम कर रहे थे सेंटरिंग का, उसका काम कोई पॉलिश का काम, कोई फर्नीचर का काम, तो उन्हीं के साथ काम करने लगता है। लेकिन वह उसे काम पसंद नहीं आता क्योंकि गांव में वह कोई काम करता नहीं था। इसीलिए जब वह कुछ दिन काम करता है तो बीमार पड़ जाता है। अब उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि लगता है तुम्हें मुंबई का पानी सूट नहीं कर रहा, तो गांव वापस चला जा। लेकिन वह सोचता है कि गांव भी जाकर मैं क्या करूंगा, घर में इतनी गरीबी है। उसके बाद वह कमरे से निकलकर खुद ही इधर उधर काम ढूंढने लगता है। जब दोस्तों मुंबई के बड़े बड़े बंगलों को देखता है, सोचता है इसमें से भी तो कोई काम करने वाले होंगे, अगर इसमें कहीं काम मिल जाता है तो बहुत आराम हो जाएगा। इसीलिए वह यही सोचकर वह बड़े बड़े घरों के दरवाजे खटखटाने लगता है। लेकिन वह जब दरवाजा खोलता है तो अनजान लोगों को तो कोई काम देता नहीं है। कुछ लोग उल्टा सीधा कहकर उसको भगा देते हैं और ऐसे ही वह 4-5 दिन तक काम ढूंढता रहा। एक दिन एक घर का वो दरवाजा पीट रहा था। तभी दोस्तों, पीछे से उस घर की मालकिन, जिसकी उम्र 35 साल की होती है, जिसका नाम कल्पना होता है, वह अपनी कार से आती है और उसको दरवाजा पीटते देखती है तो वह हैरान रहती है। जब वह हैरान मारती है तो उसे दोस्तों फिर उसे सिटी पिटी गुम हो जाता है। वो वहां से खिसक लेता है। फिर वह उसे अपने पास बुलाती है, कहती है, इधर आओ, तुम क्या कर रहे हो, दरवाजा क्यों पीट रहे हो। वो कहता है, कुछ नहीं मैडम। कल्पना कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हें देखा है, तुम चोर हो क्या। बोलता है, नहीं मैडम, मैं बहुत गरीब हूँ, बस मैं दरवाजा पीट रहा था, अंदर वाले को बुला रहा था कि उससे काम मांगने के लिए। वह कहती है कि अंदर कोई नहीं है, इस घर के मालकिन मैं ही हूँ, घर मेरा है, तुम्हें काम चाहिए तो बताओ, तुम क्या काम कर सकते हो। कहता है, कोई भी काम कर सकता हूँ। वो ऊपर से नीचे तक निहारती है। 20 साल का हट्टा कट्टा नौजवान लड़का साहिल। तो वह कहती है कि तुम पैसों के लिए किसी का खून भी कर सकते हो। वो कहता है कि नहीं मैडम, यह काम नहीं कर सकता हूँ। वो कहती है, बहुत सारा पैसा मिलेगा, करोड़ों रुपए मिलेंगे, बताओ ऐसा कर सकते हो, बोलो। कहता है, नहीं मैडम, किसी भी कीमत पर मैं यह काम नहीं कर सकता और मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे काम नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। वो डर जाता है कल्पना की बातों को सुनकर। लेकिन फिर कल्पना उसे बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं सोच रही थी कि कहीं तुम उन लोगों में से तो नहीं हो जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कोई बात नहीं, तुम अच्छे लगे और तुम्हें मेरे पास काम कर सकते हो। वह बोलता है, क्या काम है। कहती है कि घरेलू काम है, जो घर में जो काम है वह करना पड़ेगा और सैलरी तुम जितनी कहोगे उतना तुम्हें मिल जाएगा। मेरे साथ ही रहना पड़ेगा और इसी घर में तुम काम करना पड़ेगा। कहता है, ठीक है। अब दोस्तों, उसके बाद जो है वह कहता है, ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। चला जाता है। शाम को अपने दोस्त से कहता है कि मुझे काम मिल गया भाई, मैं वहां पर जा रहा हूँ। उसके बाद अपना कपड़ा वगैरह लेकर वह अगले दिन सुबह चला जाता है। आता है तो कल्पना अंदर घर में ही थी। उसके बाद वह अंदर जाता है तो देखता है वह अकेली रहती थी। घर में और कोई नहीं था। घर बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन से घर की सफाई नहीं हुई है, तो काम करने में मन नहीं लग रहा था। पूरा घर वगैरह साफ करता है। दोस्तों, काम करते हुए उसे पूरा दिन बीत जाता है। कल्पना जो थी उसे देखती, कहती है, समझाती है कि यह सामान यहाँ रखना है, यह यहाँ रखना है, ऐसा करना। जब रात हो जाती है तो कहती है कि खाना बना लेते हो क्या। वह कहती है, नहीं मैडम, मैं खाना नहीं बनाता, अभी
जब मैं आया हूँ तब से सीख रहा हूँ। कहती है कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। उसके बाद उसको किचन में लेकर जाती है और खुद वह खाना बनाती है। उसके बाद उसे भी सिखाती है कि देखो ऐसे ऐसे काम करना होता है, ऐसे खाना बनता है। अब उसे बहुत मज़ा आ रहा था, वह एकदम फ्रेंड की तरह उससे विवेक कर रही थी। और वह 35 साल की थी। उम्र का काफ़ी ज़्यादा अंतर था दोनों में, लेकिन दोनों की कमेंट्री मिल रही थी, तो एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से दोस्त की तरह बात करते हैं। बात करते करते वो कहता है कि मैडम आप इस घर में अकेली हैं क्या, आपको कोई नहीं रहता आपके यहाँ? तो कल्पना कहती है कि नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। साहिल कहता है क्यों? कहती है क्योंकि मेरी किस्मत ही ऐसी है और मैं जो भी आता है तो वह मुझे छोड़कर चला जाता है। एक दिन तुम भी चले जाओगे। वो हैरान हो जाता है, कहता है क्यों मैडम? वो कहती है क्योंकि मुझ में एक बीमारी है जो रात में उभर जाती है और फिर उसके बाद जो लोग मुझसे परेशान होकर चले जाते हैं। अब दोस्तों साहिल जो है वो सोचने लगता है। उसके बाद दोस्तों दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं और फिर उससे कहती है कि तुम कहाँ सोओगी? बोलता है मैडम जी आप कहेंगी वहाँ सो जाऊंगा। कहती है कि ठीक है, तुम जो है इसी कमरे के बगल में सो जाओ, चारपाई लगा करो। कहता है मैडम कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? कहती है यहाँ कोई नहीं देखेगा। कौन? लेकिन ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो तुम बगल वाले कमरे में सो जाओ। कहता है ठीक है। अब दोस्तों बगल के कमरे में सो जाता है, लेकिन जब उसे रात को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि बहुत एक्साइटेड हो रहा था, उसे काम मिल गया था और सोच रहा था कि एक ही एक अकेली मैडम है, इसी का तो काम करना है। लेकिन दोस्तों अब रात आधी बीत जाती है जब दोस्तों उसके कमरे से, कल्पना के कमरे से आवाज़ आने लगती है। जब अजीब अजीब आने लगती है, वह दोस्तों उठकर बैठ जाता है, चौंक जाता है, दरवाजे की तरफ देखता है। धीरे धीरे आवाज़ बढ़ रही थी और वह आवाज़ कुछ डरावनी सी लग रही थी। अब दोस्तों साहिल डर जाता है, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाता क्योंकि उसके बाद जो आवाज़ आ रही थी उसे कुछ यानी पहचानी लग रही थी। वह जाता है और दरवाजे के धक्का देता है। दरवाजे अंदर से लॉक नहीं था। कल्पना का दरवाज़ा खुल जाता है। तब दोस्तों जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उसके बाद साहिल जो है अंदर का नज़ारा देखता है। कल्पना की जो हालत थी दोस्तों, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उसके पकड़े अस्त व्यस्त थे, कपड़े सारे, लगभग पूरी शरीर दिख रहा था और वह अजीब तरीके से चीख रही थी, अंगड़ाइयाँ ले रही थी। उसके बाद अपने बालों को हिला रही थी, सर को हिला रही थी। उसकी स्थिति ऐसी थी कोई भी देखता तो वहां से भाग खड़ा होता, लेकिन साहिल जो था तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो उसके सामने खटकर खड़ा हो जाता है। कल्पना उसे देखती है, उसे जरा भी ख्याल नहीं रहता कि वह मेरे सामने आकर कोई खड़ा हो गया है कि अपने कपड़े वगैरह भी ठीक कर लूँ, क्योंकि लगभग पूरा शरीर उसका दिखाई दे रहा था। वह उसे कहती है कि तू कौन है? इस घर में क्या कर रहा है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब साहिल यह बात सुनता है तो कहता है ठीक है, मैं देखता हूँ कि कौन किसको नहीं छोड़ेगा। अगर तेरे में दम है तो मुझे छू के दिखा। एकदम वो अंगद की तरह खड़ा था। उसके बाद दोस्तों अब वो कहती है कि तुझे मौत से डर नहीं लगता? मरने मरने से तुझे डर नहीं लगता? तू मरने आया है? वो कहती है कि ठीक है मैं आ गया हूँ। दोस्तों ऐसे ही खड़े रहता है। उसके बाद फिर वह कल्पना के पास जाता है, उसे जकड़ लेता है, उसके बालों को पकड़ता है। उसके बाद जो है काबू में करता है, कुछ मंत्रों का जाप करता है। धीरे धीरे कल्पना बहुत परेशान होती है, उससे छूटने का प्रयास करती है, लेकिन दोस्तों फिर वह शांत हो जाती है। शांत होने के बाद उसे होश आता है कि कपड़े अस्त व्यस्त है, कोई उसको जो पकड़ रखा है। फिर उसको झटकती है और अपने आप को ठीक करती है। साहिल भी आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, उससे अलग हटकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मैडम आपको क्या हो गया था? उसके बाद वह रोने लगती है, कहती है यही तो मेरी बीमारी है, जिंदगी नरक बन गई है और मैं परेशान हूँ। मेरे समझ में नहीं आता मेरे साथ क्या हो जाता है। साहिल कहता है कि मैडम मुझे पता है सब, आपके साथ क्या हो रहा है, आपको क्या हो जाता है। आपके ऊपर बुरी आत्माओं का साया है और मैं इसे जानता हूँ। वह हैरान थी क्योंकि इसके सामने आज तक कोई खड़ा नहीं हुआ था। ऐसी हालत पर उसका पति उसे छोड़कर चला जाता है परेशान होकर, लेकिन साहिल उसके सामने खड़ा था। वो कहती है कि तुम कैसे जानते हो? कहता है क्योंकि मैं यह सब बचपन से देखता आ रहा हूँ। वह हैरान हो जाती है, कहती है किसको तुमने देखा? वो कहता है कि बिहार में मेरे जो पिताजी हैं वह एक सोखा है, ओझा है, उनके सामने रोज 10-20 लोग आते हैं घर में ऐसे हालत में जैसी हालत मैडम आपकी है। उसके बाद मेरे पिताजी उन सभी को ठीक करते हैं। बचपन से ही यही देखते आया हूँ, तो इसीलिए मुझे आपको देखकर डर नहीं लगा, क्योंकि आप चिंता न करें, आप ठीक हो जाएंगे। अब दोस्तों जब कल्पना यह बात सुनती है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी खुशियाँ का कोई ठिकाना नहीं था। वो साहिल से अपने गले लगा लेती है, अपने सीने से चिपका लेती है और सोचती है कि नौकर है, नौकर करने आया है।
उसके बाद वो कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम्हारी बातों पर। वो कहता है मैडम यकीन करो, और मैं जो कह रहा हूँ सही है, सही कह रहा हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे घर चलना पड़ेगा, बिहार चलना पड़ेगा। वो कहती है ठीक है, तुम जहाँ भी मुझे ले चलो, चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे छोड़कर जाओगे तो नहीं। वो कहता है मैडम क्या बात कर रही हो, आपको तो ऐसी हालत में छोड़कर अब मैं नहीं जाऊँगा, मैं आपको ठीक करके रहूँगा। अब दोस्तों उसके बाद वो उसकी आंखों में देखती कहती है मुझे तुम पे भरोसा है। और उसके बाद फिर अब रात आधी रात से ज़्यादा बीत चुकी है, तो कहती है ठीक है तुम यहीं पर सो जाओ, अब तुम्हें यहाँ पर रहोगे तो मुझे डर नहीं लगेगा। वह कहता है ठीक है मैडम। उसके बाद वह इस कमरे में अलग चारपाई पर सो जाता है। लेकिन दोस्तों जब वो कल्पना थी वह साहिल को खोना नहीं चाहती थी, उसके मन में डर था कि कहीं यह यहाँ से चला ना जाए। उसके बाद वह आती है उसके पास, उसके साथ रिश्ते बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह मना करता है और कहता है मैडम जब तक आप ठीक नहीं हो जाएंगे आप यह मत सोचिए कि मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा, आप आराम से रहिए। दोस्तों उसके साथ दोनों सो जाते हैं और उसके बाद कुछ दिन वहाँ पर रहकर काम करता है, दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद दोस्तों नवरात्रि के दिन आते हैं जब साहिल अपने पिताजी से बात करता है। अब दोस्तों उसके बाद साहिल कल्पना को लेकर बिहार आता है अपने पिताजी के पास। उसके पिताजी उसको देखते हैं, कहते हैं वाकई में तुम्हारी समस्या बहुत गंभीर है। दोस्तों उससे भी बड़ी उसकी दुख भरी कहानी थी। दरअसल वह अपने माता पिता का इकलौती औलाद थी। माता पिता के पास दौलत की कमी नहीं थी, उसके पास करोड़ों रुपए थे और सारी चीज़ें उनका था, कारोबार था। लेकिन अब कल्पना जब 20-22 साल की हो गई थी तो कहीं ऊपर से बुरी आत्माओं का साया हो जाता है और उसके बाद उसकी ऐसी हालत हो जाती है। उसके माता पिता उसको कई जगह दिखाएं, बहुत दिखाएं, दवा करवाएं, लेकिन दोस्तों उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। 2-4 महीने बाद ऐसी हालत हो जाती है। अब दोस्तों वह लोग परेशान हो गए और सोचते हैं चलो ठीक है हमारे पास बहुत धन दौलत है, सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर देते हैं। और उसके बाद एक घर जमाई ढूंढने लगते हैं जो कि उनकी बेटी से शादी करे, अच्छी तरीके से रखे, क्योंकि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, दौलत की कमी नहीं थी। दोस्तों उसकी शादी भी हो जाती है, लेकिन जिससे होती है वह भी अच्छे घर, अच्छे खासे घर का था। अब शादी के बाद दोस्तों उसका हर 15 दिन पर 1 महीने में ऐसी हालत हो जाती थी, तंग आकर के उसके पति उसको छोड़ दिया। वह घर पर अपने माँ बाप के साथ रहने लगी। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता दुनिया से चले गए, उसकी मौत भी हो गई। धीरे धीरे जो कल्पना थी वह ऐसे ही रहने लगी। धीरे धीरे कल्पना की उम्र 30-32 साल हो गई। जब भी वह नौकरानी घर में आती या नौकर आता दोस्तों उस दिन वह कल्पना को ऐसी हालत देखता वो छोड़कर भाग जाता। लेकिन साहिल था जो कि बचपन से ही यह सब देख रहा था, तो उसे समझ में आ जाता है कि इनको कैसे ठीक करना है और मैडम को क्या हुआ है। वह फिर उसे अपने हाथों से जकड़ लेता है। हालांकि कपड़े अस्त व्यस्त थे, लेकिन उसे उस समय उसका शरीर दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि उसके अंदर जो आत्मा थी उसको साहिल देख रहा था। दोस्तों उसके बाद जब वो होश में आती है फिर यह सारी कहानी होती है। उसके बाद वह फिर बिहार आती है। 15 दिनों तक पूजा पाठ होता है, जो भी कुछ होता है माता रानी की कृपया से कल्पना एकदम ठीक हो जाती है और उसके बाद जो है वो एकदम सही हो जाती है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि अब तुम एकदम ठीक हो, अब मुंबई जा सकती हो। लेकिन दोस्तों अब गांव वाले जो थे, आसपास के लोग थे, वो तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कहते हैं कि लगता है यह किसी को भगा कर लाया है और किसी को बहला फुसाकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों असलियत क्या थी यह तो साहिल जानता था कि फिर उसके माता पिता या फिर कल्पना जानती थी। फिलहाल उसके बाद वो लोग मुंबई चले जाते हैं। अब कल्पना बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, उसे एक नई जिंदगी मिल चुकी थी। वरना एक समय ऐसा था कि जब वह सीने से उम्मीद जीने के लिए उम्मीद छोड़ चुकी थी, क्योंकि जब उसकी ऐसी हालत होती थी तो वह खुद को नुकसान पहुंचा देती थी। उसे पता नहीं था कि वह कितने दिन तक इस दुनिया में रहेगी। इस चीज़ को लेकर बहुत निराश हो जाती थी और फिर वह डिप्रेशन की दवा वगैरह खाने लगती है। लेकिन फिर धीरे धीरे सब उसको एहसास हो जाता है कि वह बिल्कुल ठीक हो चुकी है और साहिल उसके साथ रहने लगता है। साहिल और कल्पना में धीरे धीरे प्यार हो जाता है और फिर एक नई जिंदगी कल्पना को मिलती है। साथ में साहिल भी बहुत खुश होता है। उसके बाद फिर दोनों में ना रिश्ते बनते हैं। और अब दोस्तों साहिल बहुत गरीब था, कल्पना बहुत अमीर थी, लेकिन जब दोनों एक हो चुके थे, दोनों परिवार एक चुक हो चुका था, तो दोस्तों जो परिवार का साहिल का परिवार था उनकी भी स्थिति सुधर जाती है। अब दोस्तों कल्पना जो है
बहुत पढ़ी लिखी थी, अपना काम करने लगी और कारोबार देखने लगी और साहिल से भी बेइंतहा प्यार करने लगी। दोस्तों फिर 2023 में वह साहिल से कहती कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों वह भी खुशी खुशी हाँ कर देता है। आज दोस्तों यह दोनों बहुत खुश हैं, इनकी एक बेटी भी है और बहुत ही शानदार लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों यही रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी